जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, मैंने क्या कमिटमेंट बोला था कि मैं ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा। बट दोस्तों मेरे साथ में एक पॉपट हो चुका है। मैंने पहली वीडियो मतलब शूट की थी और उस पर पूरी पर पानी फिर गया है, क्योंकि दोस्तों वॉच एडी नहीं हुई। कहते हैं ना कि वीडियो शूट करना बहुत ही आसान है। आप भी शूट करके देखिए, पता ही चल जाएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों पॉपट हो चुका है ये, मतलब हैंड एंड नोट्स बन चुके हैं इस पर, और मतलब उस वीडियो में पॉपट हो चुका है। कुछ नहीं दोस्तों, दोबारा से हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने और कुछ भी नहीं है इसमें ये कराया है, मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों इसे आप चलो एक बार ऐसे दोस्तों पढ़ ही लेते हैं, उसमें पहले टॉपिक को पीछे कवर करा दूंगा। जैसे कि दोस्तों हमारी भारत देश की स्थिति और विस्तार है। दोस्तों हमारे भारत देश की स्थिति और विस्तार दोस्तों हम डायरेक्शन के हिसाब से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। जैसा कि दोस्तों ये हमारे भारत देश का नक्शा है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। हमारे भारत देश की जो दोस्तों आकृति होती है वो चतुष्कोणीय होती है। क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों वर्ल्ड की जो हमारी भूमि है हमारे देश के पास, मतलब पूरे विश्व की हम काउंट करें, मतलब काउंट क्या हम देखें हमारे भारत देश का पास कितनी ज़मीन है, वो दोस्तों 2.4% है। और पॉपुलेशन 17.6 या 17.5 इतना ही 17.5 के मध्य एग्जिस्ट करती है। उसके बाद दोस्तों हमारे भारत देश की कुछ स्थिति इस प्रकार से देखी, जैसे कि नॉर्थ में हमारे भारत देश को दोस्तों इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। साउथ में दोस्तों हमारे भारत देश को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट में दोस्तों ग्वार मतलब केवुतु के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट में दोस्तों गौर माता के नाम से जाना जाता है या ग्वार माता के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों गुजरात के कच्छ में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ में दोस्तों क्या है, नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई दोस्तों 32-14 किलोमीटर है। और दोस्तों ईस्ट से वेस्ट दोस्तों 29-33 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, जैसे कि दोस्तों हमारा नॉर्थ पॉइंट को दोस्तों इंदिरा कॉली के नाम से जानते हैं। और दोस्तों साउथ पॉइंट को दोस्तों हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांश की। नॉर्थ में दोस्तों 37.6 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट। और दोस्तों साउथ में क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट है। हम दोस्तों मुख्य भूभाग की लंबाई देखें, मतलब मुख्य भूभाग से हम नापें अक्षांश को दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आ जाता है। बट दोस्तों ये तमिलनाडु से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों साउथ पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों 63 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, कहाँ से, वेस्ट से, या 63 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से, 97 डिग्री क्या है 25 डिग्री, ठीक है, ईस्ट की साइड में। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये हमने बता ही दिया आपका। ठीक है, ये दोस्तों हम दोनों लंबाइयों को काउंट करते हैं यानी ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाता है, 61-47 आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करें स्थलीय भाग और तटीय भाग और क्या है मुख्य भूभाग। स्थलीय भाग की दोस्तों लैंड बॉडी की लंबाई कितनी है, जो हमारा भारत देश अन्य देशों के साथ क्या करता है दोस्तों, सीमा साझा करता है, उसकी लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों तटीय भाग की लंबाई 75-16 किलोमीटर है। अब दोस्तों क्या है, डाटा चेंज हो चुका है। डाटा दोस्तों 11,088 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। वो क्यों बताता हूं। और मुख्य भूभाग की क्या है दोस्तों, 6100 किलोमीटर है। जैसा कि दोस्तों हमारे भारत देश का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कुछ इस प्रकार का है, टेढ़ा कुबरा सा, इस प्रकार का टेढ़ा कुबरा सा है। तो दोस्तों पहले क्या करते थे, इस प्रकार से सीधे के सीधे लंबाई को काउंट कर लेते। अब दोस्तों क्या है कि उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इसकी भी लंबाई काउंट करेंगे, हम इसकी भी करेंगे, हम इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, हम इसकी भी करेंगे। तो दोस्तों वो डाटा 11,088 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं दोस्तों इतना ही बताया। ठीक है, आपको अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम हमारी पृथ्वी है दोस्तों, हमारा जियोग्राफी एक शब्द आता है दोस्तों, क्या है, जियोग्राफी। क्या आता है दोस्तों, जियोग्राफी शब्द आता है, जो कि दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक दोस्तों जियो और एक दोस्तों क्या है, ग्राफी। जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। अध्ययन क्या होता है दोस्तों, अध्ययन करना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे भारत देश के अन्य नाम भी हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे भारत देश का नाम क्या था, पहले हमारा भारत देश का दोस्तों हिंदुस्तान था। और सेकंड नंबर पर दोस्तों हमारा आर्यव्रत था। और थर्ड नंबर पर हम बात करें तो दोस्तों क्या है, आर्यवर्त। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर दोस्तों जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। और फोर्थ नंबर पर दोस्तों एक आता है ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी जाना जाता है भारत देश के नाम को। ठीक है, ओके। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन हुआ। अब दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं है, 10 मिनट लगेंगे आपको इंट्रोडक्शन बताने में। अब आती है दोस्तों हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का आकार क्या है दोस्तों? गोल नहीं है, ये दोस्तों जीवोड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी। ये दोस्तों पृथ्वी का नॉर्थ पोल होता है, ये दोस्तों साउथ पोल होता है। और दोस्तों विषुवत रेखा इसे दोस्तों 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। ऊपर का भाग दोस्तों नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे का साउथ पोल कहलाता है। अब दोस्तों इससे 3 लाइन होकर गुजरती हैं। एक दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है, एक दोस्तों मकर नीचे की साइड में दोस्तों, और दोस्तों विषुवत क्या है दोस्तों? विषुवत क्या है दोस्तों? बीच में है, इसलिए मैं इसे विषुव लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों 17 देशों से होकर गुजरती है। क्या 17? ये दोस्तों हम अक्षांश और देशांतर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में कवर करा ही देंगे। ठीक है, कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा दोस्तों क्या 10 देशों से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा दोस्तों क्या है दोस्तों? 13 देशों से होकर गुजरती है। यहीं पर दोस्तों हमारा भारत देश है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत देश की आकृति है, जो कि दोस्तों मध्य भाग को काटती है विषुव रेखा। ठीक है, 1 मिनट ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि कर्क रेखा काटती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ है भारत। ठीक है, इस प्रकार से समझो, नक्शा नहीं बना रहा हूँ, टाइम लगता है। ठीक है, ओके, इस समझ लीजिए गुजरात से इंटर करती है और दोस्तों 8 राज्यों से काट करके जाती है। ठीक है, वो हम आगे ही बता ही देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन था, जस्ट इंट्रोडक्शन कि कैसे हम भारत देश की स्थिति को और विस्तार को समझ सकते हैं, वो हम आगे की क्लास में कवर ही कर देंगे। ये दोस्तों एक डेमो था, जो कि दोस्तों पढ़ाने का लहज और तरीका कैसा है मुझे आप कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। लाइफ में संघर्ष कितना भी हो दोस्तों, घबराना है नहीं है। संघर्ष को उसकी औकात दिखाना है, स्ट्रगलों को उसकी औकात दिखाई देना है कि देख तू हमारी औकात के सामने तो कुछ भी नहीं है। हम जो मन में आ जाए ना, जो हम ठान लेते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हौसला बरकरार बना रहे अपने अंदर, हम कुछ भी कर सकते हैं। सबको हम उसकी औकात दिखा सकते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए लग जाना है। 1-2 साल अपने आप को बिल्कुल एक कमरे में बंद कर लीजिए, किसी से दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, और आप जैसे ही आप सक्सेस होकर निकलो भौकाल एंट्री के साथ, देखो फिर क्या होता है। सभी ना सलाम करें आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, हम अपने कंटिन्यू टॉपिक को आगे की तरफ बताएंगे। और दोस्तों आप बताइए, क्योंकि दोस्तों पहली बार पॉपअप हो गया, क्योंकि दोस्तों उसे 30 मिनट लगी थी, मेरा 30 मिनट बर्बाद। और दोस्तों मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक कमेंट छोड़ करके जाना है। थैंक यू, जय हिंद।